बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुशामदीद कहता हूँ। बोल न्यूज़ एक बार फिर इंतकामी कार्रवाइयों की जद में आ गया है। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम जो मुस्तकिल जारी है और नून लीग की इस मुहिम के खिलाफ जब आवाज़ उठाई, बोल तमाम चीज़ें सामने लेकर आया। बोल सीसा प्लाई दीवार बन गया। हुकूमत और पैमरा ने हकीकी सहाफ़त के अलमबरदार के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के हक में खबर नशर होते ही मुल्क के बेशतर शहरों में बोल न्यूज़ बंद करा दिया गया है। केबल ऑपरेटर्स पर बोल न्यूज़ ना दिखाने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। बोल ने आला अदलिया से मामले पर खुद नोटिस लेने की अपील कर दी है। साथ ही आज़म दोहराया है बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा, क्योंकि बोल हकीकी सहाफत का तर्जुमान है। 22 करोड़ आवाम की आवाज है। जनाब आज जो है वो जेल भरो तहरीक भी चल रही है, क्योंकि पहले लाहौर से आगाज़ किया गया तो हमने देखा कि जनाब पेशावर की सूरत हाल थी। आज पिंडी से भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा और हमने शेख रशीद की बयान के गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि जनाब हम आज से 2 बजे से ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं पिंडी में, क्योंकि इससे पहले लाहौर के मनाजिर हमने देखे थे, फिर हमने पेशावर के मनाजिर देखे किस तरह से लोगों की बड़ी तादाद बाहर निकली। और खान साहब ने जो ये जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था उसमें शामुद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको 1 माह के लिए जेल ही भेज दिया गया है। आज उनकी जमानत के हवाले से भी अदालत का रुख किया गया था। आज वो मामला भी निकलकर सामने आए। तमाम चीजें जनाब किस तरह से जो कल खुद नोटिस केस की समाअत हुई, आज भी समाअत हुई, लेकिन आज जज साहब ने कहा है कि इसकी बाकायदा समाअत का आगाज पीठ से होगा। आज सबको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, बुला लिया गया है। तो जनाब इस हवाले से एक रिपोर्ट हमने मुलायजा तैयार की है, पहले उसको मुलायजा कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। हकीकी सहाफत का अंदाज हुक्मरानों को पसंद ना आया। राय का आज़ादाना इजहार भी एक आंख ना भाया। बोल नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम के खिलाफ डट गया। हुकूमती ईमा पर कई शहरों में बोल ही बंद कर दिया गया। बोल टीवी जो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही है और बोल टीवी हमेशा जो है हक और सच की बात करती है। हम बोल टीवी के सारी टीम को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। बोल न्यूज़ की इस दौर में हक और सच की जो बात है वो बहुत अच्छा मुल्क के साथ वफादारी करते हुए जो सच्चाई है और हकीकत है वो बयान कर रहा है। तो इसकी ट्रांसमिशन जो है मीडिया में सबसे टॉप पर जा रही है। इसको आवाम देखती हैं, तो आवाम के जो है दिल की एक तरह से धड़कन है और उसकी आवाज़ है, तो इसको बंद नहीं करना चाहिए। हम बोल न्यूज़ के साथ हैं। मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की हिमायत में खबर नशर होते ही इंतकामी कार्रवाई का आगाज हो गया। हुकूमत और पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डालकर नशरियात ही बंद कर दी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर के अवाम को बोल से महरूम कर दिया गया। दादू, शिकारपुर, मिटियारी समेत सिंध के कई शहरों में नशरियात केबल से गायब कर दी गई और बलूचिस्तान में भी यही मामला है। अवाम पसंदीदा चैनल तक रसाई से महरूम कर दिए गए। बोल की बंदिश के ऊपर हम भरपूर मज़ामत करते हैं कि ये एक चैनल है जो सभी लोगों की आवाज़ को बुलंद करता है। एक ही चैनल है जो ओवरऑल सब चीज़ें दिखाता है। अगर उसको ही बंद कर देना तो फिर पूरे पाकिस्तान के चैनल को बंद करें। बोल चैनल को आना चाहिए, एक हकीकत में मदनी है और सच्ची खबर को आगे लाते हैं, चाहे गवर्नमेंट के ताल्लुक से है चाहे किसी भी शोबे के ताल्लुक से हो। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे चैनल को प्रमोट करना चाहिए और आगे आना भी चाहिए। बोल चैनल बहुत अच्छा चैनल है, साफ़ सुथरी खबरें और बिल्कुल सच्ची खबरें देता है। बहुत अच्छा है, बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन इसको बंद कर रहे हैं या पता नहीं क्या मसला। हमारे केबल वालों को चाहिए कुछ कैब के चैनल को बहाल किया जाए। हक सच का साथ जो भी बोलेगा, ये क्राइम हुकूमत जो है ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी किसी को। ये हर सूरत में हक की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बोल की बंदिश सवालिया निशान है। बोल के खिलाफ ओछे हथकंडे नई बात नहीं। माजी में भी कई बार बोल सच की कीमत चुका चुका है। बोल ने आला अदलिया से मामले पर खुद नोटिस लेने की अपील कर दी। साथ ही अज़्म दोहराया कि हालात कैसे भी हों, दुश्वारियां कितनी भी हों, बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल हकीकी सहाफत का अलंबरदार है, वही दिखाता है जो हकीकत है। बोल हकीकी सहाफत का तर्जुमान 22 करोड़ आवाम की आवाज है। बिल्कुल जनाब, बोल हकीकी सहाफत का तर्जुमान है और बोल हक और सच की बात करता रहेगा। अगर आप अदलिया के खिलाफ, अगर आप जजेस के खिलाफ बयानबाजी करेंगे, उनकी तस्दीक करेंगे, तो बोल ही जरूर दिखाएगा। भले आप चैनल बंद करें या ना करें, क्योंकि अब वो 90s का दौर रहा नहीं है। अब लोग सोशल मीडिया पर जाकर बोल देखना शुरू हो गए और बोल की रेटिंग में
दिन ब दिन इजाफा इसी वजह से हो रहा है। जनाब अभी क्योंकि सूरत हाल जेल भरो तहरीक के हवाले से भी है, पिंडी से हमारे नुमाइंदे आलिजा इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं कि लाहौर और पेशावर के तो मनाजिर हमने देखे, पिंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है। 2 बजे गिरफ्तारियों का आगाज होगा, लोग रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। आलिजा बताइएगा क्या सूरत हाल आप पिंडी में देख रहे हैं? जी बिल्कुल सलमान, पलटना झपटना झपटना झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लहू हम देखते हैं हमेशा गर्म रहता है, पुरजोश रहता है, और उसी सिलसिले की कड़ी में जेल भर तहरीक का जब ऐलान किया कप्तान ने तो लाहौर से, पेशावर से बड़ी तादाद में लोग निकले और अब बारी है गिरफ्तारी देने की रावलपिंडी के मुकामी लोगों की। बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 3 बजे रावलपिंडी की जो मरकज़ी क़ियादत है जुलूस की शक्ल में यहाँ पर पहुँचेगी। कारकुनान के हमरा जो आमिर महमूद कियानी है, शुमाली पंजाब के सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी क़ियादत में यहाँ पर पहुँचेंगे और 100 के करीब कारकुनान और मरकज़ी क़ियादत यहाँ से गिरफ्तारी देंगे। आपको ये भी बताते चलें कि मरकज़ी क़ियादत की तरफ से आमिर महमूद कियानी को जो मुस्तकिल नज़रबंदी है उस हवाले से गिरफ्तारी देने से रोका गया है, और वजह यह बताई गई है कि रावलपिंडी के जो दीगर 10 अजला हैं वहाँ पर आमिर महमूद कियानी अपनी क़ियादत में कारकुनान को मुतहरिक रखेंगे, जेल भरो तहरीक के हवाले से मज़ीद तैयारियाँ देखेंगे, और चेयरमैन PTI की जो मुमकिना आमद है बनीगाला में उस हवाले से भी तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। फ़याज़ुल हसन चौहान, वासिक क़य्यूम अब्बासी, शेख रशीद अहमद, ग़ुलाम सरवर ख़ान भी आज जुलूस के हमरा यहाँ पर तकरीबन 3 बजे पहुँचेंगे और गिरफ्तारी देंगे। पुलिस की जो नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। अच्छा। और बताया जा रहा है कि 9 प्रिजनर वैन और 20 जो पुलिस के डाले हैं वो यहाँ पर तैनात होंगे, और कारकुनान को गिरफ्तार अगर किया जाता है तो उनको यहाँ से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है। अच्छा जनाब, आपसे मजीद बात करेंगे। सूरत हाल सारी है क्योंकि जेल भरो तहरीक का आगाज़ जो है ना वो पेशावर से, पेशावर में हमने देखा था पिंडी में तकरीबन 2 बजे के बाद होगा। 9 प्रिजन वैन्स वहाँ पर मंगा ली गई हैं, लेकिन साथ साथ असुद नोटिस केस की समाअत जो आज हुई, अब इसका बाकायदा आगाज़ पीर 11 बजे से होगा। 11 बजे इस केस की समाअत होगी, और जनाब ये डिसाइड करना है कि इख्तियार किसका है कि पंजाब और KP के जो असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस कराने हैं, तो किसका इख्तियार होगा। इस हवाले से जरा मजीद बात कर लेते हैं। बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब ने इस वक्त में जो ज्वाइन किया उनसे मजीद बात करते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो असखुद नोटिस केस की समाअत हो रही है, कल भी हुई, आज भी हुई, लेकिन आज नोटिस जारी किए गए थे, अब पीर से इसका बाकायदा आगाज होगा, क्या कहेंगे सर, आपकी कॉमेंट्स? देखिए आज बेसिकली जब समाअत शुरू हुई तो PDM की जो जमातें हैं और पीपल्स पार्टी, जिसमें 4 पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसके साथ PDM की नून लीग, JUI और एक और पार्टी थी, तो उन्होंने कुछ कहने के लिए रोस्टम पे आए। तो चीफ साहब ने कहा कि आज हम सिर्फ अटेंडेंस प्रोक्योर कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि जी कौन कौन से लोग हमारे गुज़श्ता रोज के जो नोटिस दिया था उसके नतीजे में अपनी गुजारिशात अदालत में पेश करना चाहते हैं। तो उसी के साथ उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी कि मुत्तफ़िका तौर पे कि जॉइंट की उनकी स्टेटमेंट थी कि हम जो उनसे हैं वो जो बेंच है उसकी कंपोजिशन पे उन्होंने अपने जो उनसे हैं कुछ ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए और कहा कि इसमें जो 2 जजेस शामिल हैं, चूंकि ये ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं, तो इन्हें बेंच से रिक्यूज कर लेना चाहिए, इन्हें बेंच से हट जाना चाहिए। जिस पे चीफ साहब ने कहा, जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन का नाम लिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देख लेते हैं। और फिर बात हुई कि जी हम जो आपने सो मोटो लिया है इसके ऊपर भी आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं कि ये सो मोटो बनता नहीं था, आप ले नहीं सकते थे, और उसकी वजूहात भी बताएं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है ये केस चलेगा, तो ये भी आपकी चीजें हम देख लेंगे, फिलहाल हम इस सिलसिले में कोई बात नहीं करते। और इसी तरीके से जब एक और नून लीग के जो लॉयर थे वो आए, तो बेंच की तरफ से जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्यों ना लार्जर बेंच बना दिए, फुल बेंच बना दिए जाए, जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो इस पे आप क्या कहते हैं? जिस पे फारूक नाइक ने कहा कि जी ठीक है
लेकिन एक अजीब सी बात थी कि एक अगर वो लार्जर बेंच में वही दोनों जजेस आ जाते हैं तो फिर आपको काबिल कबूल हैं, और इसमें बैठे हुए हैं तो आपको कबूल नहीं, कि जो कि गैर मंतकी सी बात थी। एनी हाउ ये प्रोसीडिंग्स, आप उस पे जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि जी पार्लियामेंट में जाके लेजिस्लेशन क्यों नहीं कर लेते, तो ये तमाम ऑब्जेक्शंस वगैरह लिए तो एक बात की गई कि जनाब कोई इसमें प्राइवेट शख्स तो अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, तो पब्लिक की तरफ से तो कोई नहीं आया चीफ जस्टिस साहब के पास जो उन्होंने सो मोटो लिया है, तो जिसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब उन्होंने बेंच से उठते हुए दिया कि जनाब मेरे दरवाजे पे इस वक्त आईने पाकिस्तान आया है, पीपल ऑफ पाकिस्तान आए हैं, और ये एक आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोटेक्शन करनी है और उस पर अमल दरामद करना है। तो अब ये केस मंडे को 11-11:30 बजे के लिए चला गया है, तो अब नजर यही आ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्शन वगैरह हैं बेंच की कंपोजिशन पे, ये चूंकि कानून में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब की सोल डिस्क्रिशन है कि वो फुल बेंच बनाए, लार्जर बेंच बनाए, किसको बैठाएं किसको नहीं बैठाएं। हाँ, कोई रिक्यूज कर जाते हैं। लगता है इसका फैसला, तमाम चीजों का फैसला पीर को हो जाएगा कि लार्जर बेंच बनेगा, या जो दो जज साहबान के आपने जिक्र किया, एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर नकवी साहब, ये बेंच का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, 9 रुकनी बेंच होगा, 16 रुकनी बेंच होगा, ये इब्तिदाई जो चीजें हैं ये पीर तक हो जाएंगी, ऐसा ही है? ऑब्वियसली ये क्लियर हो जाएगा पीर से पहले, जब बेंच की कंपोजिशन आ जाएगी कि जी मंडे की कॉज लिस्ट आ गई है, ये केसेस लगे हुए हैं, तो उसमें बेंच में मौजूद जजेस का नाम भी आ जाएगा, और जो हमें नजर आ रहा है या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इससे पहले, तो इसमें मेरे ख्याल चीफ जस्टिस साहब किसी की मर्जी का, क्योंकि ये अगर एक दफा सिलसिला चल पड़ता है तो फिर कल को कोई भी केस होगा वो कहेंगे जी ये 2 अफराद इसमें नहीं हो, ये होने चाहिए, तो गालिबन चीफ जस्टिस साहब कंडक्ट पर फिर सवाल आना शुरू हो जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन सर ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि 9 रुकनी बेंच है, सिर्फ 2 जजेस ने फैसला थोड़ी सुनाना है, तो 5 लोगों का जो फैसला होगा मुत्तफिका राय से उसको नाफिज कर दिया जाएगा, वो सुना दिया जाएगा। 4 लोगों का इख्तलाफ भी होगा, लेकिन जो 5 जजेस साहिबान फैसला सुनाएंगे वो तस्लीम किया जाएगा। ऐसा ही ना सर? ऐसे ही है, मेजोरिटी जजमेंट होती है कि जो मेजोरिटी की जजमेंट होगी, चाहे 5 हो 6 हो, तो वो होगा। और ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ही कुछ नहीं है। अब हमको ये बड़ा अच्छा हुआ कि पार्टीज को भी मौका दे दिया गया, बार काउंसिल को भी मौका दिया गया कि जनाब आप आइए, और अब देखा ये जाएगा और ये रिकॉर्ड का इस मुल्क की हिस्ट्री लिखी जाएगी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या ये आइन से हट के 90 दिन की जिसमें दिया हुआ है, क्या ये वाकई लिख के ये देती हैं कि जी इलेक्शन आइन के मुताबिक ना कराए जाएं? क्या ये स्टांस लेती हैं तारीख में कि जनाब केयर टेकर मिनिस्टर गवर्नमेंट को आप एक्सटेंड कर दें, उसको मुद्दत बढ़ा दें? लेकिन वो मुद्दत कब तक बढ़ाएंगे, ये भी तो एक चीज सवाल है ना। क्या ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम खबरें भी शामिल कर लेते हैं। इदारों की साख्त उनके अपने अमल से होती है, जिस तरह फैसले होंगे उसी तरह की तनकीद होगी। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर अदलिया को निशाने पर रख लिया है। धमकी आमेज लहजे में काबिल एहतराम अदलिया को डिक्टेट करने की कोशिश करते हुए बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट को 2017 के फैसले की दुरुस्तगी करना होगी। बोल न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हम होंगे वैसी तनकीद होगी। क्या ये फैसले कोर्ट हो सकते हैं कहीं पे? 2017 के फैसले हैं, 2018 के फैसले हैं। नहीं, इदारों को नुकसान, इदारों को खुद इन बातों को सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे जो होते हैं उनकी जो साख होती है उनके अमल में होती है। तो जो कुछ हुआ है अदालतों में, 2017 का फैसला मियां नवाज शरीफ का ले लें, उसकी दुरुस्तगी आज सुप्रीम कोर्ट पर लाजमी है। जनाब साबिक वज़ीर आज़म ही हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह के फैसले होते हैं उसी तरह की बात होगी। 2017 के फैसले, 2018 के फैसले हमारे सामने मौजूद हैं और उसी तरह से एहतराम किया जाएगा। जनाब अदलिया का एहतराम हम सब पर लाजिम है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि अदलिया पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। माजी में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिली हैं। 90 की दहाई में भी जनाब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया था, इसी तरह की चीजें सामने आई थी। फिर राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जजेस की ऑडियो लेकर आते हैं
अभी उसका फॉरेंसिक होना बाकी था, पता करना था कि ये उन्हीं की ऑडियो है नहीं है, लेकिन लाकर जजेस पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है, अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की जाती है। और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक बार फिर से बोल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जरा देख लीजिए पहले। अच्छा जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, इसी टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वहां से पिंडी में मौजूद हैं, लाहौर में भी थे, लाहौर के मनाजिर भी उन्होंने खुद देखे थे। अब पिंडी के क्या मनाजिर हैं समी साहब से जानते हैं। समी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर क्या मनाजिर देख रहे हैं पिंडी के आप? लाहौर जैसे ही मनाजिर हैं या उससे बेहतर हैं? वालेकुम अस्सलाम सलमान वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो सलमान? अल्लाह का शुक्र है सर, आप तो माशाल्लाह सर लाहौर में भी जब गिरफ्तारियां दे रहे थे वहां भी मौजूद थे, आज पिंडी में भी वहां पर है माशाल्लाह। मैं कल पेशावर भी जाना था, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस ना आ जाता। जी, मैं इस वक्त बता दूं आपको, मैं कमेटी चौक पे खड़ा हूं। ये थोड़ा सा आपको हदूद बता दूं, मेरे साथ हमारे रिपोर्टर आलिजा भी हैं, अभी वसीम चौधरी साहब भी हैं, ये पीछे खड़ा है, ये भी, और लोग हैं नौजवान बुजुर्ग तहरीक इंसाफ पाकिस्तान करने वाले लोग हैं। ये कमेटी चौक है, बड़ा हिस्टोरिक है ये चौक। ये जो पीछे मेरे सड़क जा रही है ना, इसके पीछे वो जगह है जिसका आप सुनते रहते हैं, लाल हवेली। शेख रशीद साहब यहाँ पे रहते हैं। और ये इस मेरे राइट साइड पे अगर आप चलें तो 10 मिनट की मसाफत के बाद लियाकत बाग, ये वो जगह लियाकत अली को शहीद किया, जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े बड़े जलसे करती थी, लेकिन फिर इंतज़ामिया ने उस पार्क को बड़ा छोटा कर दिया, दफातर बना दिए, लेकिन उसकी जो हिस्टोरिकल वैल्यू है वो मौजूद है। पिंडी जो है इसकी अपनी ज़बरदस्त तारीखी इसका एक बैकग्राउंड है। यहाँ पर जिस वक्त ज़ियाउल हक का मार्च था तो पिंडी का एक बेटा था जिसका नाम था आगा रियाजुल इस्लाम, उसने उस वक्त ज़ियाउल हक को शिकस्त दी थी और यहाँ का वो मेयर बना, अवाम दोस्त मेयर। लेकिन फिर उसके बाद उनको वो करार दे दिया गया, नाहल करार दे दिया, जिस तरह मार्शाल्लाह करता है। नहीं कोई बात नहीं, अफजाल रहने दे, दैट्स फाइन। अच्छा, अब ये यहाँ पर शेख रशीद, वो भी एक सियासी यहाँ पर एक मकाम है, और अभी पिछले जो 2-3 साल में जिस तरह वो इमरान खान के साथ शेख रशीद खड़े हुए हैं, लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत में इजाफा हुआ है। ये जो सारा कारखाना मोहब्बत का, लोग बोल के पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, किसी और के पास आते हैं, ये बरकतें मोहब्बतें सिर्फ इमरान खान के नाम की वजह से। मैं आपको बताऊं, ये जो लोग किसी इंडिविजुअल से मोहब्बत नहीं करते, ये लोग उसके नज़रिए से मोहब्बत करते हैं। इमरान खान जब हीरो बना, हीरो बनने के बाद सियासत में आया। लोग सियासत में हीरो बनने के लिए आते हैं, इसलिए उसकी जो इज़्ज़त है लोगों के दिलों में, जो लोग उसकी जो ईमानदारी का मेयार है, कोई और उसको मैच नहीं कर सकता। और आज यहाँ पर अगले 1-2 घंटे के बाद गिरफ्तारियाँ होंगी, मुख्तलिफ इलाकों से जलूस आएंगे, इधर से लाल हवेली से भी जलूस आएगा, क्योंकि आज जुमा था, लोगों ने जुमा पढ़ा है। उसके बाद अब मामूलात दोबारा शुरू हो रहे हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान, वो भी एक पिंडी का सपूत है, वो गिरफ्तारी देंगे और कुछ उनके साथ वर्कर्स भी होंगे। मैं हाँ जी, वासक कयूम अबले जनाब, मैं उसका नाम तो भूल गया। इमरान खान नौजवानों से इतना प्यार करते हैं। वासक अब्बासी जो हैं वो नौजवान डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। और आमिर कियानी जो सेक्रेटरी जनरल भी रहे पार्टी के, अभी भी हैं ओहदेदार, वज़ीर भी रहे साथ, इमरान खान के बड़े काबिल एतमाद साथी। तो पिंडी में बहुत सारे लोग हैं जिनका पीटीआई के साथ बड़ा ताल्लुक है, पिंडी के लोगों का बड़ा ताल्लुक है। पिंडी के लोग यहाँ पर, मैं खुद बहुत छोटा सा था, मुझे याद है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोग यहाँ पर आगे लगाते रहे, अपने आप को आग लगा के ख़ुदकुशी करते रहे। यही वो कमेटी चौक, इसके पीछे वहाँ पर जो मरीड चौक है, कमेटी चौक और ये इसके लियाकत बाग और मरीड के बीच में एक सैंडल नाम का होटल होता था, जहाँ पे सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठते थे। शाह खावर भी वहाँ पर आते थे जो बाद में जस्टिस बने। ये सरदार नसरुल्लाह जो यहाँ का मेयर बना, ये भी हमारे साथ ही वहाँ पे होता था। देवर ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स। फिर इन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातें ज्वाइन की। लेकिन पिंडी एक बोलता हुआ सियासी शहर है। यहाँ पर सियासत जो है, नज़र कियानी थे, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में वो वज़ीर थे। बड़े बड़े लोग यहाँ पर पैदा हुए, डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन जेलम के थे, वो भी पिंडी में आए। तो ये इलाका बड़ा ज़रखेज़ है सियासत से। तो यहाँ पर अब एक्टिविटी शुरू होने वाली है, नौजवान भी खड़े हैं। मैं आलिजा तुमसे बात करता हूँ, लेकिन ये नौजवान कह रहा था कि जी मेरा इंटरव्यू, और ये एक बच्चा यहाँ पे खड़ा था, वो कहता है मैं पहले इससे पूछते हैं, ये
फिर जमान पार्क और ये गिरफ्तारी देने आया है, 6 महीने से है। मेरी जान तू बता तेरा नाम क्या और तू कहाँ से है? जी शौकत अली मेरा नाम है, वाकंड से मेरा तल्लुक है। मेरे MPA मलिक तैमूर साहब साबका मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से हम बनीगाला में 9 माह से अभी शिफ्ट हुए हैं जमान पार्क। तो आज रात को मैं वहाँ से निकला हूँ, अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा हूँ गिरफ्तारी। अच्छा मुझे एक बात बता, तू इमरान को इतना पसंद क्यों करता है? इमरान खान को तो मैं अपनी जान से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ कि 2014 के धरने में भी मैं दुबई से आया था 12 अगस्त को, फिर मैं अभी तक दुबई भी वापस नहीं गया हूँ। तो खान साहब तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने मतलब कोई ऐसी क्यों, सवाल मेरा क्या उसमें ऐसी चीज़ है? ये उसमें जो कुछ मतलब नज़र आया ना इमरान खान के अंदर वो किसी लीडर में नज़र नहीं आया। कोई लीडर कोई आया ही नहीं है किसी को, हम लीडर क्या ये कार्ड लीडर है, लीडर नहीं है। इमरान खान एक सच्चा इंसान है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इस्लाम के लिए अच्छा है, अवाम के लिए अच्छा है। आज दिन तक बताएं कि इमरान खान ने मतलब एक गरीबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, पनाह गाहें बनाई, सब कुछ किया। इन जालिमों ने जैसे ही मतलब खान को दोबारा इन्होंने हुकूमत से हटाया, इन्होंने पनाह गाहें ख़त्म कर दी। अच्छा ये बेसिक ठीक हो गया। ये जो बात है ना, ये कह रहा है कि खान सच्चा है। एक जो पाकिस्तानी सियासतदानों में चीज़ नहीं है, एडा पक्का मुँह बढ़ा के झूठ बोल देने, सुनने वाला कहता है शायद ये सच ही बोल रहे हो। मैं मरियम नवाज़ को देख रहा था, आगे 15 बंदे बैठे हैं और वो कहती है हंस हंस के, ये जो लाखों का मजमा है, ये जो हज़ारों का मजमा है, ये जो कौम बाहर निकल आई है, क्या कहते हैं सर? वो है ही मकार डाइन झूठी। उसने तो आज तक कोई सच बोला ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ इस कौम के साथ आज तक झूठ ही बोला है, खिलवाड़ी की है। उनका कोई एक सच हमें बता दे। वो सर्जरी के बहाने पता नहीं कौन सी सर्जरी थी उसकी, जो 3 घंटे बड़ी आसान सर्जरी थी, बड़ी मुश्किलों से करवाई उसने। अब अल्लाह ही जानता है वो कौन सी सर्जरी थी। देखें जी, हमारा तो यही है कि हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है ना इमरान खान के साथ है। ये चोर लुटेरे जो है ना 13 जमातें इकट्ठी होके हम पे लूट रही हैं, हमको खा रही हैं, हमको मार रही हैं, हम खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। इसलिए हमारा ये अटल फैसला है, क्यों ना हम इमरान खान के साथ चलें और जेलें भरें और अपनी जाने देने को कुर्बान कर दें इस मुल्क के लिए और खान के लिए और अपने बच्चों के लिए और हमारे बुजुर्गों के लिए। हमारा तो एक ही पैगाम है कि खुदा के लिए सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला ले, सो मोटो ले, इन चोरों को हमारे से दूर रखे और कोई अच्छा इंसान जैसे इमरान खान है वो हमारे ऊपर हुक्मरान आए। अच्छा ये इन साहब ने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात कही है और वो है अदलिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त नून लीग ने एक ऐसी कैंपेन चलाई हुई है जिसमें हाजिर सर्विस जजेस मज़ाहिर अली नकवी, उसके बाद जस्टिस एजाजुल अहसन, फिर चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनको डराना चाहते हैं। इससे पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जिन लोगों से पहले बात की वो सारे के सारे पाकिस्तान की अदलिया के साथ खड़े हैं। इस नौजवान से पूछते हैं कि वो जज जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तनकीद का निशाना है, आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्हें मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो इस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान ही आखिरी उम्मीद की किरण है। हम लोग अबाबील हाउस कमेटी जो के साथ ही मौजूद है, वहाँ पे MPA यास खान जाजी PP 18 के साथ मिल के 400-500 लोगों की गिरफ्तारी देने आ रहे हैं खाली MPA PP 18 के हल्के से। और हम इमरान खान के साथ शीशा पलाई दीवार बन के इमरान खान के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। हम लोग ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना जेलों से भी डरने वाले हैं। खौफ के बुत तोड़ो। और लोगों को, जो लोग मेरा ये मैसेज देख रहे हैं, उन सब से भी मेरी अपील है कि वो कमेटी चौक पे आओ और इस मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, इस मुल्क के बका की खातिर, अगर इस मुल्क से चोरों से जान छुड़ानी है तो इमरान खान को लेके आना है। ठीक है। अच्छा, मैं ये लोग और भी खड़े हैं, सबसे बातें करनी है, लेकिन मुझे पता है ब्रेक का टाइम है, कमर्शियल का टाइम है। कराची बैक टू यू, और फिर इंशाल्लाह अगले चंद मिनटों के बाद हम दोबारा मज़ीद लोगों से बात करते हैं और यहाँ की ताज़ा तरीन आपको बताएंगे, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आना शुरू हो गए हैं। बैक टू यू कराची। थैंक यू सो मच समी साहब। जबरदस्त किस्म का माहौल वहां पर बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, लोग अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक बार फिर चलते हैं समी इब्राहिम साहब की तरफ। जी समी साहब। जनाब सलमान मेरे साथ लोग हैं और इससे पहले भी इनसे बात हो रही थी। ये सवाल यहाँ पर ये कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने तो सिर्फ ये कहा था कि एक जज साहब के बारे में कि खातून जज थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, उस पर जज इतने सीख पा हुए, ऐसा लगा कि शायद पूरी दुनिया थम गई है और इतना ज़्यादा उस पर इमरान खान साहब को
बुलाया गया, सुनाया गया और पता नहीं क्या कुछ सुनाया उन जजेस ने। और फिर उसके बाद मुंशी कहा था फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमिश्नर को, तो मुंशी बड़ा एक काबिल एहतराम है, मुंशी के पास सारा ख़जाना होता है, मुंशी मुनक्का। तो वो मुनक्का भी एक ऐसी चीज़ है जो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन वो सेक्रेटरी साहब ने उनके ख़िलाफ़ पर्चा करा दिया और वो हमने देखा क्या हुआ। कल जो मरियम नवाज़ ने ज़बान इस्तेमाल की है और जैसे राना सनाउल्लाह ने ज़बान, और जैसे ये करते हैं, इतनी गाली गलोच और इस कदर मुग़ल्लज़ात बकी हैं इन्होंने कि वो लोग अब ये सवाल करते हैं कि ये जो हाज़िर सर्विस सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जो इनकी तनकीद का निशाना है, क्या उनको गाली देने से, उनको बुरा भला कहने से जो जजेस हैं इनकी कुछ नहीं जागता इनका, और ये नहीं सोचते कि अब क्या हो रहा है। ये नौजवान कुछ बात कह रहा था। जी सर, मेरा हमारी माज़ज़ अदलिया से, चूँकि तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इंसाफ के नाम पे बनी है, और अगर आप देखें तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री को तो इमरान खान ज़ख्मी हालत में उसने अदलिया का एहतराम करते हुए वो वहाँ पे जाके पेश हुए और उन्होंने अपना बयान वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया, और जब भी खान साहब को अदालत ने बुलाया तो खान साहब अदालत में पहुँचे। लेकिन कल जो मरियम बीबी ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की हमारी माज़ज़ अदलिया के ख़िलाफ़, हम एक मासूम सवाल अपनी अदलिया से पूछते हैं कि क्या इसका भी सो मोटो लिया जाएगा, क्या उनके ख़िलाफ़ भी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी जिस तरह फवाद चौधरी को, जिस तरह दहशत गर्दों की तरह उसके मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के कभी उसको लाहौर में, कभी गुजरांवाला, कभी इस्लामाबाद और कभी कहीं उसको ले जाया गया। तो क्या यही अमल मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साथ होगा या उनके लिए एक अलग कानून है इस मुल्क में? ठीक हो गया। खान की जो बेसिक जंग है इस मुल्क में वो यही है कि यहाँ पे दो कानून नहीं, एक रियासत दो दस्तूर नहीं, बल्कि एक रियासत एक दस्तूर होना चाहिए। गरीब और अमीर के लिए एक कानून होना चाहिए। बड़ा वैलिड सवाल है ये, जो हम भी मीडिया पे भी करते हैं। आप भी भाई कुछ बोल रहे थे? जी बिल्कुल बोल रहे थे कि आप कुछ लिफाफों के बारे में भी बात कर रहे थे। नौजवान भी था। नहीं जी, बिल्कुल यही बात हो रही थी कि जी आपसे लोग सब मोहब्बत के लिए, छोटे जवान बच्चे बूढ़े सब तस्वीरें ले रहे थे। कहने का मकसद ये था कि देख लें कि इसके बदले कोई और साफ़ी होता है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन फिर भी आपने खान साहब की सपोर्ट की वजह से लोगों ने आपसे कितनी मोहब्बत का एक जज्बा दिखाया है। ये क्या आप सच के साथ खड़े हैं। अब आवाम समझ गई है कि हक और सच के साथ इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान और सब पूरा पाकिस्तान साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह। और इमरान खान की भरपूर सपोर्ट के ये सब नौजवान यहाँ पे आए हुए हैं इंशाल्लाह, और हम खान साहब की भरपूर सपोर्ट करेंगे। खान साहब की बड़ी कुर्बानी है हमारे मुल्क पे। ये नौजवान पीछे हंस रहा है, तुम क्या कहोगे भाई? मैंने क्या कहना है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? खान के लिए आए हैं? हम इमरान खान साहब के लिए आए हैं। अच्छा, इमरान खान क्या, मैं हर बंदे से पूछता हूँ क्या अच्छाई है उसमें? वो सच के साथ खड़ा रहता है, और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, चोरों को धक्के देगा इस मुल्क से। ये देखें कि सच के साथ खड़ा है, सच्चा आदमी है, आएगा और इन चोरों को धक्के देगा। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग अदलिया को गालियाँ दे रहे हैं उनको भी धक्के दें। अब एक और सवाल, मुझे पता है आपने ब्रेक पर जाना है, क्योंकि बॉल अदलिया के साथ खड़ा है, क्योंकि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। इन्होंने हम पर हमारी नशरियात बंद कर दी हैं। हमारे जो ओनर हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमों का सिलसिला करके अब ये चाहते हैं कि उन्हें जेल में डाल दें। ये चाहते हैं कि हम जैसे लोग जो आके बात करते हैं इनको बोल चैनल से निकाल दें। लेकिन ये आवाम सारी खड़ी है, इनसे फ़ैसला ले लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं। मैं सबसे आपसे सवाल करता हूँ कि बोल इस वक्त जो काम कर रहा है, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? बोल जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और ये अवाम की बेहतरी के लिए कर रहा है, और ये इंशाल्लाह पीटीआई और जो तमाम लोगों के सामने सच और हक़ाइक़ पहुँचाता है। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है। ये जो बॉल पे दबाव डाल रहे हैं, क्यों इसलिए डाल रहे हैं कि बॉल सबका पोल खोल रहा है। बॉल बड़ी बात कही है, ये नई लाइन दे दी है सलमान इन्होंने कि बॉल खोलता है सबके पोल, बॉल खोले सबके पोल, इसलिए बॉल अच्छा नहीं लगता। ये बेसिकली ये यहाँ पर आवाम का फैसला है कि बॉल क्योंकि पोल खोलता है। जनाब, मैं अब यहाँ से वक्फा, मुझे पता है 2 ब्रेकिंग है, फिर इंशाल्लाह 2 बजे के बाद यहीं से फिर हाजिर और आपको ताज़ा तरीन बताएंगे। लोग अब आना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता, और क्योंकि जुमा था, अगले 1-1.5 घंटे में यहाँ पे लोग होंगे, आवाम का एक समंदर होगा, पीटीआई के लोग होंगे, खान के नारे होंगे, और गिरफ्तारियाँ देने वालों फूलों के हार पहन के आएंगे, और हो सकता है नारे सुन के शेख रशीद साहब भी आ जाएं। बैक टू यू कराची। थैंक यू सो मच समीर साहब, वापस आएंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी।
खुसूसी नशियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। जेल भरो तहरीक का ऐलान खान साहब की जानिब से किया गया था। लाहौर के मनाजिर हमने देखे, उसके बाद पेशावर के मनाजिर देखे, बड़ी तादाद में लोग निकल कर आए, रज़ाकाराना तौर पर खुद को गिरफ्तारी के लिए पुलिस के सामने पेश किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें शामत कुरैशी भी शामिल है और उनको जेल भी भेज दिया गया। आज जनाब पिंडी से बाकायदा तौर पर दोबारा से, क्योंकि हर शहर की अलग डेट्स निकलकर सामने आई थी, मरहलावार ये जो गिरफ्तारी हो रही थी। आलिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर रावलपिंडी से, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। आलिजा बताइएगा, जुम्मे की नमाज के बाद आपने कहा था लोगों की तादाद यहां पर जमा हो जाएगी और फिर जाहिर सी बात है गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल सलमान, हम आपको रावलपिंडी के कमेटी चौक से लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। अभी समी साहब ने भी आपको तफसीलन आगाह किया। कारकुनान का जो जोशो जज्बा है वो दीदनी है। अभी मरकजी क़यादत यहाँ पर नहीं पहुँची, लेकिन उससे कबल ही बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँचे। एक खातून है जो आप देख सकती हैं, उन्होंने कौमी परचम भी उठाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम में उन्होंने अपने आप को रंगा हुआ है। उन्हीं से उनके तासुरात जाते हैं। मैडम बताइएगा क्या जज्बा है खान से? जी बताना जो है ना वो तो बहुत कम है, लेकिन हम सोच से भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अफसोस जो लोगों को पहचानना चाहिए वो नहीं हमें पहचान रहे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से हम पूरे पाकिस्तान में बहुत सी दुनिया है, बहुत से लोग हैं, और क्या है हम लोग के पास, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, मैं किसी को कितने दिन दे सकती हूँ। अभी इस टाइम जो मुल्क के हालात है, जो इतने ज़्यादा लोग मुसीबत की चक्की में पिसे हुए, उनका कोई ख्याल नहीं। बस एक बात आती है मरियम नवाज़ को याद, 5 जज वो जो मर्जी कर ले, वो जजों की बात कर ले। मैं कहती हूँ महंगाई कितनी है, ठीक है, महंगाई कितनी चीज़ हो गई है, उसका कोई ख्याल नहीं है यार। हम लोग बयान नहीं कर सकते इन लोगों की हरकतें, और घटिया तरीन हरकतें करते हैं तो जो हम सोच भी नहीं सकते। सभी साहब आपने देखा कि ये खातून किस तरह पहुंची हुई हैं इस उम्र में, और इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम में अपने आप को रंगा हुआ है। कैसे देखते हैं, आपका तवील सहाफ़ती कैरियर है, इस तरह के सीन्स आपने कभी देखे हैं? ये तीनों गद्दार नहीं है, ये जो तीनों है ना, ये तीनों गद्दार नहीं है, ये भी गद्दार नहीं है और ये भी गद्दार नहीं है। और जो पहना ये अल्लाह की शान है, उस बंदे को अल्लाह पाक ने अपनी इज्जत दी है, इतनी इज्जत दी है, हमने नहीं दी है, हमने किसी ने नहीं दी है, ये अल्लाह की तरफ से है। हम किसी के साथ कितनी देर चलेंगे? आप चलो किसी के साथ, 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलते, लेकिन अल्लाह पाक ने करम किया उस आदमी के ऊपर, इसलिए हम उनके साथ हैं। ठीक है सलमान, आप देख रहे हैं कि इनका ये कहना है कि अल्लाह ताला ने इमरान खान को इज़्ज़त दी है। समी साहब आपसे मैं वही सवाल करना चाहूँगा, हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से लोग ज़मान पार्क के बाहर वॉलंटरली मौजूद हैं, आप बताइए। देखें, अभी मैं यहाँ पर खड़ा था तो लोग मेरे साथ आए, एक बंदे ने आगे मुझे बताया कि मैं वो बंदा हूँ जो शेख रशीद को यहाँ से मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया था। वो पूरी कौम ने देखा था जब ये पुलिस उनको गिरफ़्तार करने जा रही थी, तो वो मोटरसाइकिल पे बैठ के वो निकल गए थे। अच्छा, कल हम भी वहाँ पर लाहौर में, परसों मैं और खावर, हम भी मोटरसाइकिल पे ज़मान पार्क से उधर जेल रोड पे, जेल रोड से फिर चेयरिंग क्रॉस, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग थे कि आप ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे थे। फिर एक और बंदा उसने आगे कहा कि मेरा बाईपास हुआ है और लेकिन ये मेरी जान इमरान खान पर कुर्बान है, मैं बस जिस वक्त चाहूँ जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अभी एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ और मैं ये आपको बताता हूँ, मुझे जो कहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, कहीं से छलांग लगानी है मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। अब लोगों के ये इतने जज्बात हैं यहाँ पर, लेकिन जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए हैं वो बड़ा ठंड प्रोग्राम है, उनकी अपनी साजिशें, उनकी अपनी, यहाँ पर मैं ये आप किसी से बात कर लें, यहाँ पे लोग हमें लाइनें दे रहे हैं कि बोल खोलता है पोल, यानी हम तो कहते थे ना बोल बोलता है, उसने कहा बोल खोले पोल, ये एक नई लाइन, ये एक नई लाइन। अब ये यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जी हम बोल के साथ खड़े हैं, हम उन सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं जो हक सच की बात कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, नाम ले के कह रहे हैं कि अब उसके घर बड़ा माल आ गया, अब वो महंगाई की बात नहीं करता, अब उसका लिफाफा बहुत भर गया, अब उसके मुंह से बात नहीं निकलती। लोग आगाए, लोग यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, यकीन करें ये उन हुक्मरानों से ज़्यादा ज़हीन है जो इनके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि क्योंकि ये जो 22 करोड़ लोग हैं, इनके पास वो ताकत नहीं है, इनके पास है वोट की ताकत। वोट से ये सिस्टम तब्दील अब करने के लिए तैयार हैं, तो वो सारे के सारे वोट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर रोक पाएंगे आप, क्या समझते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया आज
जो अदालत में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, ये जो बहादुर जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनके साथ बोल खड़ा है और खड़ा रहेगा चाहे ये हमें पकड़ लें। पिछले 4 दिनों से इन्होंने बोल मुख्तलिफ जगहों पे बंद कर दिया। हमारे मालकान के ख़िलाफ़ मुकदमे झूठे, उनके जल्दबाजी में फ़ैसले और दबाव के इसको निकालो इसको रखो। लेकिन हम ये क्लियरली बता रहे हैं, ये स्क्रीन आवाम की अमानत है। चाहे हमारी मैनेजमेंट हो, चाहे हमारे ओनर हों, चाहे हमारे वर्कर हों, चाहे हमारे एंकर्स हों, कुछ भी हो, हम सब लोग पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं। इस चैनल पे किसी का कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो सकता। इधर लोगों को दिखाएंगे, जहाँ जलसा होगा पहुँचेंगे, जहाँ अदलिया को ये गाली देंगे इसलिए दिखाएंगे ताकि अदलिया को पता चले कि ये किस कदर मक्कार, नाहंजार और बदबख्त हैं। ये देखें, ये मरियम नवाज़ जो है, हमने तो कभी इसको नहीं कहा कैलवरी फॉन्ट क्वीन, ये उसको कहती है इमरान खान को घड़ी चोर। ये खुद पूरा पाकिस्तान चोरी कर गए। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, इनके अब्बा उन्हीं फ्लैट्स में रहते हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि हमें पता नहीं वो कैसे ख़रीदे गए, यानी खुद उनके साथ। तो यहाँ पर लोगों के जो जज्बात हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ जज्बात हैं और ये यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए कि मरकज़ी क़यादत अभी यहाँ नहीं आए। आप बताएं, आप यहाँ आपने PTI की कैप भी पहनी हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, पहले तो हम बोल का शुक्रिया अदा करते हैं। बोल ही खोलेगा, बोल एक बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम, रावलपिंडी की बिलखसूस अवाम कमेटी चौक पे 3:30 बजे तक पहुँची और मज़ीद गिरफ्तारियाँ देता कि आप बताइए जी, आपके क्या तासुरात हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से? असी जान भी देने तक तैयार है, खाली जेल भरो तहरीक नहीं खान वास्ते। असी इन्हां चोरां, इन्हां लुटेरियां तो तंग आए पे हैं। बस ये कहते कि वो चोर है, वो ये जेड़े पूरा मुल्क लूट के चले गए ना। हम अभी हवाले करते हैं समी साहब के। सर, आप इसको आगे लेके चलें और अवाम के तासुरात अवाम के साथ। जनाब, ये यहाँ पर जो जज्बात है ना लोगों के, वो इस कदर सलमान, इस कदर यहाँ पर लोग जज्बाती हैं। वो ये अभी आप इन्हें ये ना देखें कि ये खामोशी से खड़े हैं। अभी जब इनके, जी भाई आप बोलें। हम ये बोलेंगे कि ये जो इन्होंने राणा बदमाशुल्ला जो छोड़ा हुआ है, पूरी पंजाब की पुलिस को वक्ते में डाला हुआ है इसने। इसलिए खुदारा कि राणा बदमाशुल्ला से कहें कि अपनी बदमाशी बंद करें। कितनी गिरफ्तारियाँ करेंगे? 22 करोड़ अवाम है और 40 करोड़ जो है तो मोबाइल फ़ोन है इनके जेबों में। ये आप सुन लें, ये लोगों की बात। बच्चे कुछ बोलोगे? आप कुछ बोलेंगे? भाई आप बताएं। सर, ये पाकिस्तान का ये मसला है। मसला ये है कि ये हर दफ़ा अमेरिका की गुलामी में चले जाते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमसे तो अच्छा अफ़गानिस्तान है, जो खुद जो है जाके उसने ईरान से तेल और हर चीज़ ली है। हमारे ऊपर आप लोगों ने ये चोर बैठे हुए हैं, ये बेगैरत हैं। इनको गाली नहीं निकालनी, गाली सर ये बात है, वो ये निकालते हैं गाली, क्योंकि ये वाकई नहीं गाली नहीं। अभी ये जब वो गड़ी चोर बोलते हैं तो फिर बदबूदार जगह में बैठोगे तो आप भी बदबूदार हो जाओगे। अच्छा जी, ठीक है, अब लड़ना नहीं, आपने भी लड़ना नहीं। यार आप जरा पीछे हट जाएं। अब जी मेरी जान, आप बताएं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये जो जजों को गालियां निकालते हैं, इनके साथ क्या किया जाए? इधर कमेटी चौक लटकाया जाए या कोहाला के पुल को लटकाया जाए? बहुत अच्छा सवाल। जब परवेज मुशर्रफ साहब को एक जज साहब ने कहा कि इनको 11-12 मरतबा यहाँ पर फांसी देनी चाहिए, तो इनको तो उल्टा नहीं ऐसे लटकाना चाहिए। इमरान खान साहब की क्या ये दुश्मनी है कोई पाकिस्तान से? इमरान खान साहब ने एक मरतबा शहबाज गिल की मरतबा जज पर, एक जज साहिबा पर एक बात छोटी सी की थी। जज साहब ने नोटिस ले लिया था। आज हम पूरे पाकिस्तान में मजदूर तबका जो है वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। ये नोटिस लेते हैं, ये नहीं लेंगे। ये तो मरियम ने गालियां निकाली, आप उसकी बात कर रहे हैं जी। जो मरियम बात करती है वो एक बिल्कुल अपने शौहर की बीवी नहीं है, वो शौहर को उसने नौकर बनाया हुआ है। अच्छा, अब जाती बात नहीं हमने करनी, जाती बात नहीं करनी। लेकिन अच्छा जी, आप बताएं क्या किया जाए? जो जजेस को गालियां निकाल रहे हैं, उल्टा यहाँ पे लटकाया जाए या कोहाला के पुल पर? देखिए जी, हम तो ये चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इमरान खान आ जाए पाकिस्तान में तो महंगाई पे कंट्रोल हो जाए। आवाम महंगाई की वजह से तंग है। ये नाला लई की कौन बात कर रहा है? ये कहता है कि लटकाओ नहीं, नाला लई में डबाओ, जरा डोबे दो। हाँ जी, हम कहते हैं कि मरियम साहिबा ने जिस तरह की जुबान हमारे जो है ना ऑफिसर के जजों के लिए इस्तेमाल की, हम उन्हें कह दें उन्हें नाला लई में एक ही दफ़ा जो है ना ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो लिखती है ना फर्ज है
फर्जंद क्या लिखा, बेटी ये पाकिस्तान, दुख्तर पाकिस्तान। अगर ये दुख्तर पाकिस्तान है तो मादर मिल्लत का क्या होगा, मादर मिल्लत का? अगर अयूब खान जो है ना आगे तो पाकिस्तान में सदर बन सकता है तो फिर इमरान खान जिन लोगों को क्या तकलीफ है? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी आप बताएं, आप बताएं जी, आप क्या कहते हैं? सर मैं तो यही कुछ कहना चाहता हूँ, खुदा इनसे हमारी जान छुड़वा दे। ये तो कोई चोरों का चोर टोला है। ये जो बॉल को बंद किया इन्होंने, उस पर क्या इनको करना चाहिए? मैं सबसे पहले इनको कहता हूँ उन जजों, जिन जजों को ये गाली निकालते हैं, उन जजों को हक बंदे को नाले नहीं में लटका दिया जाए। नाला नहीं में तो यार बदबू बड़ी है, गंद है। ये बदबू के काबिल है, ये काबिल इसी चीज के, ये बदबू के, ये इंसान नहीं है, ये चोर है। अच्छा इधर आ जाएं, ये भी भैया जी आप बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उधर होटल में बैठा था तो मैं लाइव देख रहा था बोल न्यूज़ समी इब्राहिम साहब को जो है ना कमेटी, मैं उधर से आया मंडी मोड़ से। बात यह है, आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये जो इम्पोर्टेड सरकार है घुस कर बैठे मसनद पर कुर्सी पर, ये मुहिब्बे वतन है या गद्दार है? ये गद्दार है, गद्दार है। ये देखिए कमेटी चौक, नहीं बस कमेटी चौक में लोगों ने इनको गद्दार करार दे दिया और साथ ये कह रहे हैं कि ऊपर नहीं लटकाएं, इन्हें नाला लई में डबोएं। और यकीन करें इतनी बदबू है वहाँ पे, बंदा गुजर नहीं सकता नाला लई में। ये मैं तो हैरान हूँ कि ये देखें ये सोच क्या है, यानी उन लोगों की सज़ा ये है। और राना सनाउल्लाह जो है उसका नाम उन्होंने लिख दिया राना बदमाशुल्लाह, यानी ये ऐसे ऐसे नाम निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम निकाल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ राना बदमाश ही कहें, इसलिए कि अल्लाह का नाम बीच में नहीं आना चाहिए, अल्लाह का नाम नहीं है, सिर्फ राना। बाकी जो आप कहना चाहें, मैं तो राना सनाई कहूँगा, लेकिन जो वो राना चमगादड़, ये देखें जनाब, ये यहाँ पर तो ये एक डिक्शनरी खुली हुई है, यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं। अच्छा आप बहुत हंस रहे हैं, आपके ज़हन में भी कुछ शरारत है? इधर आए, आप बहुत हंस रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिनने कमेटी चौक में आके हम लोगों का साथ दिया, और मैं साथ मीडिया को अरशद शरीफ की शहादत पे तज़ियत भी करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान खान डरना नहीं, हम खड़े हैं। और ये जजेस के साथ क्या हो, ये जजेस कह रहा हूँ, ये जो लोग जजेस को गालियाँ निकाल रहे हैं, इनके साथ क्या किया जाए? इनके साथ क्या किया, जज जो है ना उन्हें कहें तुम आप इंसाफ पे रहें, बस आप आवाम के साथ इंसाफ करें, उनका इंसाफ खुद हो जाएगा, खुद हो जाएगा। ये देखें, ये बड़ी समझदार वसीम चौधरी, तू इधर आ ना ज़रा, ये हमारे बोल के पिंडी के नुमाइंदे हैं यार। ये पिंडी वाले, कोई कह रहा है नाला लई में डबो दो, कोई कहता है पुट्ठा कर दो, कोई नाम ले रहा है राना बदमाश कर दो, और वो दुख्तर पाकिस्तान को जो बात कह रहे हैं मैं वो कह नहीं सकता जी। ये जज्बात ये कहाँ से आए लोगों में? असल में लोग जो है साला साल से देख रहे हैं कि उनके साथ मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनका रवैया क्या रहा है। पिंडी की तारीख खुद से बता रही है कि पिंडी में तरक्याती काम जो है वो यार तुम भी तरक्यात सियासतदानों की तरह बोलने लगे, मुझे ये बताओ ये इनके ज़हनों में ख्याल कैसे आ रहा है? पिंडी कैसा खाने लोग जितनी बात इतना सोचने हैं सर। पिंडी तो हर दौर में पिंडी की अहमियत तो आपको पता है कि बरे सगीर पाको इनके दौर में भी पिंडी की अहमियत जो है वो सबसे ज़्यादा रही है। यहाँ पर मुख्तलिफ जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी GHQ जो है वो रावलपिंडी को बनाया था। तो इस वक्त भी अगर देखा जाए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चौधरी वसीम वो नहीं खाता जो ये लोग खाते हैं, इसलिए कि जो ये बातें कर रहे हैं ये लोग तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। अच्छा मेरी जान, आप पिंडी से हैं ना? पिंडी की ज़बान में बताओ कहाँ से आए हो? कराची। तुम तो पिंडी का कौन आदमी है? पिंडी दे हो ना सर। जरा पिंडी की ज़बान है सानू दसो कि एना दे नाल इनके साथ क्या करना चाहिए? एक तो इमरान साहब से मैं कहूँगा जब एक उर्दू नहीं पिंडी बोलो ना यार। अच्छा क्या आखना है तुहानू? पिंडी ये आखना है कि इमरान साहब तुसी आओ ते कैंट ना एरिया खत्म कर दो, जिथे जिथे कैंट है ना उसकी खत्म। ओ नहीं यार ये सर सुनो ना। ओ नहीं ये रहने दे, आप बात सुने, आप और तरफ चले गए। ओ भाई जो जजों को गालियां निकालता है उसकी बात तो सर उन्हीं की वजह से आया ना। नहीं नहीं आप देखिए बात उन्हीं की वजह से ये जो सियासी बात करें ना, दूसरी बात ना करें, सियासी करें बात। ये मुझे बताएं आप गिरफ्तारी देंगे? मैं दूंगा बिल्कुल। आज गिरफ्तारी देंगे? आज नहीं दूंगा, मैं उस टाइम निकलूंगा जब महंगाई के खिलाफ ये लोग निकलेंगे। अच्छा ये कुछ खवातीन आ गई हैं, आप इनसे ज़रा बात कर लें। आ जाएं जी, मैं ज़रा कुछ खवातीन का भी लेता हूँ। ये माशाल्लाह ये आई हैं, आप कहाँ से आई हैं और क्यों? रावलपिंडी से आए हैं और गिरफ्तारी देने आए हैं क्योंकि इन्हें बहुत शौक जी बिल्कुल सर, हम भी पिंडी से पीटीआई वर्कर हैं। नहीं गिरफ्तारी देंगे तो कार रोटी पानी कौन कर सकता?
वो ये खिलाएंगे ना। इनको बहुत शौक था गिरफ्तार करने का, इन्हें बहुत शौक था मुकदमे करने का। अब करें ना, पूरी आवाम आई है, सब पे करें, देखते हैं कितना आता है इनके पास। मैंने कहा हम घर वालों को रोजे रखवाए हैं और उस वक्त अफ्तार करेंगे जब इंशाल्लाह खान साहब जो है वो अपनी दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं बोल को बहुत ही उनका उस जुर्रत पे सलाम पेश करती हूँ। आपको जिस तरह से आप हमारे साथ खड़े हैं और सारी आवाम को, और मैं कहना चाहूँगी इमरान खान को कि हम खड़े हैं आपके साथ और डटे रहो, आप बाहर ना निकलना, अपनी गिरफ्तारी ना देना, और आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हम इस मुल्क के लिए खैर मांगते हैं, खैर। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता दूँ, पीटीआई पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा जी कि बड़े मम्मी डैडी टाइप लोग हैं जी, बर्गर खाने वाले हैं। आप यकीन करें ये मेहनत कश लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से अपनी रोज़ी कमाते हैं। कभी इनके हाथ किसी के आगे ये फैलाते नहीं हैं, अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं, अपनी पैदल आए हैं, कोई गाड़ियों में नहीं आए। ये पाकिस्तान की वो क्लास है जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहती है, इज़्ज़त और आबरू के साथ जीना चाहती है, जिसका वायदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और ये मुल्क बनाया था। लेकिन ये चढ़ गया बनारसी ठगों के हाथ। इन ठगों ने हर शय लूट ली और अब ये यहाँ पे जो लोग हैं उनकी आमद जारी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें पीछे भी ज़रा अफजाल, ये ज़रा उठाएं आप, ये कैमरामैन, ये देखें रैलियाँ आ रही हैं, ये गिरफ्तारी, ये आप देख रहे हैं कि ये हथकड़ी पहनी हुई है, लोग आ रहे हैं। अब सिलसिला आमद का जारी है। ये कमेटी चौक अभी थोड़ी देर में लोगों से भर जाएगा। ये आप नारे सुन लें, लोगों को सुन लें, देख लें, जंजीरें पहनकर लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि आज जुमा था। इससे पहले थोड़ा सा वो तवक्कुफ़ किया लोगों ने, अब आ गए हैं ये ख़वातीन भी, हम भी बात कर रहे हैं आपसे। और ये सूरत हाल जो है अब यहाँ पर वो माहौल बनने वाला है कि जिसमें यहाँ सारी सर होंगे। शेख रशीद का भी घर साथ ही है, लोग यहाँ पर आके अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं और ये कोई तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई बोल को चूम रहा है, कोई खान को। जी इधर आप करें जी, आप ये ज़रा मैम से बात सुन लेते हैं। जी आप क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ भावलपुर तो और रांधी थी बांधी थी पे हैं, लेकिन मैं खान दे नाल खड़ी हैं, सारे खान दे नाल खड़े से और गिरफ्तारी देते हुए। ये जनाब अफजाल ज़रा लोगों को दिखाएं। जी जो अवाम जाके खुदकशी कर रही है ना, वो अवाम ऐसा इकदाम करे कि इनको खुदकशी करनी पड़े, और जिस तरह ये भगोड़े भागते हैं इनको भगाना चाहिए। ठीक है, ये अफजाल कैमरा ज़रा ऊपर करें और ये दिखाएं यहाँ पे लोगों को। ये सेंटर में कमेटी लोग इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। जिन लोगों ने गिरफ्तारियाँ देनी है उनके अब काफ़िले पहुँचना शुरू हो गए हैं और ये लोग आज़ादी मांग रहे हैं, ये लोग तहरीक इंसाफ के हक़ में नारे लगा रहे हैं। और ये इनको ज़रा जी लोग मर गए भूखे, क्या करिए, किराया नहीं दे सकते, रोटी कैसे खाएंगे? हैं? इमरान खान आएगा, इंसाफ करेगा तो दुनिया बचेगी। अल्लाह उसको खैर करे जिंदगी। और असी आप जैसा अवतारी असी खुद जैसा इमरान खान नहीं देगा, हम देंगे, तमाम देगी। जिसने माँ की मोहब्बत में शौकत खाना बना दिया, और एक वो है जिसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए इनके पाँव चूम लिए, उनके साथ इताद में बैठ गया और अपनी माँ के लिए। इमरान खान हमारा दिल और जान है। इमरान खान जान है अपनी जी। नवाज शरीफ के लिए एक पैगाम है। मरीम नवाज हर जगह जा कहती है कि जी इमरान खान भागा हुआ है, वो अपने मुल्क में तो बैठा हुआ है ना, पंजाब में तुम्हारी हुकूमत है, पंजाब में बैठा हुआ है। नवाज शरीफ भगोड़े को देखो, लंदन में बैठ के बातें कर रहे हैं। इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी हुकूमत में पाकिस्तान में आ सके। राना सनाउल्लाह के लिए एक पैगाम है, राना आके कमेटी चौक में देख ले। तू कहता था ना पिंडी वाले शेख रशीद के साथ खड़े हैं, पिंडी वाले मेरा बाप भी देगा आजादी, हमारा आजादी, हमारा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, इमरान तेरे चाहने वाले पिंडी वाले, इमरान तेरे चाहने वाले पिंडी वाले। अच्छा जी, आप कहाँ से, आप नाम जरा तारुफ भी करा। मेरा नाम जी सैमुअल याकूब है और मैं साबका माइनॉरिटी MP हूँ। और ये बात आपको आपके चैनल के वसातत से बताना चाहता हूँ कि जब तक सज़ा और जज़ा का यहाँ कानून नाफिज नहीं होगा, ना इस मुल्क में अमन आ सकेगा और ना ये मुल्क खुशहाल हो सकेगा। और हम यही कहते हैं जी कि इस मुल्क को
मेरा नाम जैद बिन आफ्ताब है जी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ पे डिप्टी मीडिया सेक्रेटरी रावलपिंडी मेट्रोपॉलिटन। सिर्फ एक गुजारिश, ये जो वसाइल हैं इस मुल्क के, उसकी गैर मुनसिफाना जो तकसीम है, ये आज उसी के लिए हम लोग बाहर निकले और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ हैं। हम आम आवाम में तकसीम बराबर होनी चाहिए इस मुल्क में। अशराफिया अब नामंजूर। जब तक समी भाई, जब तक मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक आप में 1947 वाला जज्बा नहीं आएगा तो आप इस मुल्क को ना बचा सकोगे और ना खुशहाल कर सकोगे, और इमरान खान आपकी वाहिद उम्मीद है। काशिफ मलिक बानी रुकन PTI 96 से हम निकले हैं कानून की हुक्मरानी के लिए। जब तक इदारे खुद मुख्तार नहीं होते, इन चोरों इन डाकुओं के असर से नहीं निकलते, हमारी तहरीक रुकने वाली नहीं है। आप क्या कहते हैं भाई? जी हम तो यही कह रहे हैं कि कम अज़ कम इस मुल्क की खातर अभी हर पाकिस्तानी को, हर मुहिब वतन को इमरान खान की काल पे नहीं, अपने जज्बात अपने मुल्क की खातर निकलना चाहिए। यही एक वक्त है, इसके बाद हमें मौका शायद कभी ना मिले। यही एक वक्त है इनका सर्वनाश करने का। अच्छा जनाब, हमें यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। ये माहौल गर्म हो गया है, हम थोड़ी देर बाद ये वक्फा लें और उसके बाद वापस आते हैं और यहाँ से ताज़ा तरीन आपको बताएंगे कि अब लोग इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर माहौल गरम। बैक टू यू कराची। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और इससे पहले जायद फारूक बता रहे थे तो हम भी कमेटी चौक पे ही खड़े हैं, लेकिन अब मेरे साथ यहाँ पे जो रिपोर्टर हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो जो कई बहुत सारे अरसे से काम कर रहे हैं, वो मेरे साथ हैं। एक तो हमारा अपना चीता अब्बास शबीर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये रिजवान गलजई है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त रिपोर्टर है। और इसके साथ ये पीछे उमर था, किधर गया उमर? उमर, ये उमर है। पता नहीं इसके इदारे ने पाबंदी लगाई हुई है शक्ल नहीं दिखानी, लेकिन मैं ज़बरदस्ती दिखा रहा हूँ इसकी शक्ल। ये सारे सहाफ़ी हैं और ये आलीजा से तो आप जानते ही हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं। पहले मैं ज़रा ये इनसे पूछ लूँ क्योंकि ये पिंडी से हैं। रिजवान यार, ये जो लोगों का अभी टाइम भी नहीं हुआ और लोगों की आमद और ये जज्बा, व्हाट डू यू से? सर ये देखें, हर जगह जो भी मरहला हम देखते हैं उसमें एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ें सामने आती हैं जो पहले हमने नहीं देखी हैं अपनी सियासी तारीख के अंदर। सुना था कि जेल भरो तहरीक कोई चीज़ होती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। और जब ये कहा गया तो बज़ाहिर लगता था कि यार ये एक सिंबॉलिक सी चीज़ होगी, लेकिन जो लोगों का जज्बा है या लोग जिस तो सारे ही कहते हैं हमें पकड़ लें, और वो सिंबॉलिक से निकल के बल्कि अब हकीकी तौर पर लोग खुद तैयार होके बाहर निकल रहे हैं और जिस तादाद में निकल रहे हैं वो बड़ा इम्प्रेसिव है और सरप्राइज हो रहे हैं हम तो। उमर, तुम मुझे बड़े परेशान लग रहे हो। तुम्हें तो नहीं किसी ने कहा गिरफ्तारी का? नहीं, हम गिरफ्तारी कवर करेंगे। समी साहब बहुत शुक्रिया। एक तो देखें, जो तहरीकें होती है ना, आप हमसे बेहतर सीनियर हैं, जानते भी हैं। अब्बास साहब खड़े हैं, आप हमेशा मेरे बुढ़ापे का जिक्र करते हैं। अब्बास साहब ने भी बहुत सी तहरीकें कवर की हैं, लेकिन समी साहब देखें, ये जो अगर तो ये तादाद इसका नहीं है, मतलब अगर उनको लग रहा है कि यार ये कोई लोग नहीं है, हुकूमत को लग रहा है कि ये लोग गिरफ्तारियाँ देने नहीं आए, हमें ड्रामा कर रहे हैं, तो फिर लोगों को दिखाने दें, पाबंदियाँ ना लगाएं। बोल के ऊपर पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही है? क्योंकि बोल दिखा रहा है। अब अगर ये लोगों की तादाद उनको तकलीफ़ दे रही है तो वो पाबंदियाँ लगा रहे हैं। अब ये लोगों की तादाद, जिस तरह आपने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में देखा, बहुत अच्छा रिस्पांस जो है उन्होंने इस तहरीक को दिया। लाहौर में बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अब आज रावलपिंडी, अब 3 बजे का टाइम है, यहाँ पे भी बड़ी मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और ये शेख रशीद साहब का तो आप जानते हैं, उनका हल्का है, और उन्होंने ऐलान किया हुआ कि वो आज यहाँ से गिरफ्तारी देंगे। गो कि वो एक बार गिरफ्तारी के बाद ज़मानत लेकर आए हुए हैं। तो ये तहरीक है, ये जिस तरह शहरों में जा रही है, इसके साथ साथ लोग अपनी रैलियाँ भी निकाल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में। तो ये एक अच्छी खासी तादाद है जो लोग बाहर, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्टिविटी हो गई है बहुत ज़्यादा, जो PTI अचीव करना चाह रही थी। मकसद PTI का हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये अब्बास शबीर है, 1-2 दफ़ा इसने हमें सदर में रईस के तिक्के खिलवाए हैं बड़े ज़बरदस्त। और ये आज अब पता नहीं इस ट्रांसमिशन के बाद हम इसे कहते हैं कि ये कमेटी चौक की भी मच्छी बड़ी मशहूर होती है, तो देखते हैं किस रेस्टोरेंट पे लेके जाता है। लेकिन यार ये तो लोग बहुत हैं अब्बास। समी साहब, जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस जेल भरो तहरीक का, सबसे पहले तो उनके लिए मैसेज है कि जेल भरो तहरीक कोई हज़ारों लोगों को इकट्ठा करना नहीं है। ये एक सिंबॉलिक चीज़ होती है जिसमें आप मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में बतौर एहतजाज जेल भरो तहरीक यानी आप जेल में जाते हैं। तो ये जो मजाक उड़ा रहे हैं, और एक मजाक सोशल मीडिया पे वो जो सेल है बनाया गया है उसकी तरफ से उड़ाया जा रहा है कि लाउड स्पीकर के ज़रिए वो ख़ुद ही अपनी वीडियोस बनाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं लोगों के घरों पर जाकर। जब लोग सामने आते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं करते हैं। तीसरा ये कि जो रवैया अपनाया जा रहा है, ये एक
सिंबॉलिक अरेस्ट होता है। इसमें अगर आप रावलपिंडी के शख्स को बतौर सज़ा मियाँ वाली ले जाएं या अटक जेल ले जाएं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो ये तहरीक तो कामयाब हो गई है। इससे समी साहब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। मुल्क में महंगाई, इन्फ्लेशन, अजीब सी सूरत हाल है। इसमें लोग अब घर घर इमरान खान के लिए दुआ कर रहे हैं और लोगों के लिए इमरान खान ही वाहिद ज़रिया और वाहिद हल रह गया है कि जो इस मुल्क की तकदीर को बदल सके। ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। मुख्तलिफ शहरों में आप जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि इमरान खान ही रह गए। इमरान खान के अलावा तो अब जो पार्लियामेंट के अंदर आज तकरीरें हो रही थी, आपने वो तकरीरें भी सुनी होंगी, किस तरीके से अदलिया को भी निशाना बनाया जा रहा। तो अब लड़ाई हो रही है, नर्व्स गेम है और इमरान खान कहता है कि मैं इस नर्व्स गेम का मास्टर हूँ। तो कुछ खवातीन भी हैं हमारे साथ। जी आप बताइए। जी 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 मैं आपसे मिलता हूँ, ये लाइव ट्रांसमिशन कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा अभी अब्बास ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, लेकिन ये एक सीरियसली आप देखें कि यहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं, ख़वातीन आ चुकी हैं। हालांकि ख़वातीन की अभी हमने फ़र्स्ट फेज़ के अंदर अनाउंस नहीं हुआ कि गिरफ़्तारी देंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हमें गिरफ़्तारियाँ जितनी भी हों, और हमारी हज़ारों की कारकुन हैं जो पाकिस्तान के अंदर रेडी हैं गिरफ़्तारी देने के लिए। हम वही बात है कि ये एक नर्व गेम है और जिसको अभी हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और प्रेशर में आके वो ठीक हो गया। बेसिकली ये कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पर सायरन्स की आवाज़ है, पुलिस वाले हैं, नारे हैं, लोग हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, प्रिजनर्स वैन हैं और ये पूरा एक सियासी मेला। सियासत में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जज्बात से भरे हुए नारे हैं, पाकिस्तानियत है, झंडा है, इमरान खान की मोहब्बत है, ये सारा जो मेला लगा हुआ है ये सिर्फ खान का मेला है। आप यकीन करें यहाँ पे लोगों को ना वो एक दूसरे से नाम पूछते हैं, ना वो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। और यकीन करें, मैं एक बंदा आया मेरे कान में, कहता है आपके लिए मछली लेके आऊँ। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, लेकिन एक बंदा जूस का गिलास ले आया। यानी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, घर में भी बैठे होते हैं तो इतनी मोहब्बत से लोग, घर के लोग भी इस तरह ट्रीट नहीं करते। ये प्यार मैंने ये सारी जो रौनकें हैं, मैं आपको बता दूँ, ये जो सारी मोहब्बतें हैं, एक है इसका फोकस, एक है इसका मरकज़, वो इमरान खान, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। अब ये देखें, ये साहब, मैं ज़रा कैमरा मैन, ये देखें, ये बुज़ुर्ग हैं, ये इधर ज़रा घुमाएं, ये बुजुर्ग हैं देखें, और ये मैं करता हूँ, और ये इधर अपने बच्चे लेके आए हुए हैं। जी 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 इधर एक सेकंड आ जाए, इधर आ जाए। ये स्पेशल मेरा बच्चा आपके लिए आया, बोल पे देख रहे हैं आपको। सर मैं आ जाए, थोड़ा सा बोल नहीं सकते हैं। अच्छा ये बच्चा है, मैं आपको एक सेकंड, ये बच्चा है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बोल नहीं सकता, हसीब इसका नाम है। ये इसको बच्चे को, आपको सिर्फ चैनल देखें, ये सिर्फ बोल देखता है और इसके लिए नहीं, हम दिखा रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, नजर आ रहा है। अच्छा ये नहीं, आगे नहीं करें, थोड़ा मैं करवा बाद में बना देता हूँ। अच्छा ये अपनी बच्ची को साथ लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मलकान दरगाह से। और ये बच्चे भी साथ आए? ये साथ हम इधर ही होते हैं, पिंडी में लगा, पिंडी में रहते हैं। तो आप इनके साथ आए, यहाँ पर इतने लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, आपको डर नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान के साथ। आप इमरान के साथ क्यों हैं? बस कुछ नहीं पता, बस। अच्छा डर उतर गया, उसने कहा खौफ के बुत तोड़ दो। डर सर खत्म, डर से क्या होते हैं, जो डर गया तो फिर मर गया। अच्छा आप कौन सा चैनल देखते हैं? बोल सर, मोबाइल चेक कर, बोल होगा, सिर्फ बोल होगा। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, जो बंद करता है उसको लानत है। बोल को बोलने दो, मेहरबानी करो, चिट्ठी दाड़िया लेके दो होए तो अब्बा हमें डाडा, हाँ शर्म करो, डुब करो, मेरे बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो, शर्म करो। मेरी चिट्ठी दाड़ी तुम्हारे घर जब होंगे, दादे होंगे, उनका वास्ता हुए, बोल को बोलने दो। अच्छा बाबा कित्थू तशरीफ कहना है? मेरा गाजी खान साहब। उठो इतना सीधा ही जलूस वास्ते आए? जी जी जी। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आज खुशी हुई है जनाब को मिल के। बात नहीं कर रहे। देखें, जिनका कोई नहीं होता उनका कौन होता है? अल्लाह होता है ना। आपको याद होगी 20 चौक में रहील शरीफ ऐलान किया था कि मॉडल टाउन के कत्ल का मैं मसूल हूँ, याद है? रहील शरीफ सोया हुआ है मदीने, अलामा साहब कनेडा, उनका कोई वारिस नहीं रह गया। उनका वारिस कौन?
अल्लाह जो आदमी खुदा की कसम करके कहता हूँ नवाज शरीफ पार्टी का साथ देगा वो उन्हें कत्ल में शहीद जिंदा होते हैं। ठीक है, अब मुद्दई बन गया अल्लाह। कौन होने इनकी जंग है अल्लाह के साथ। इमरान कुछ नहीं है, चलो बाल चाह के नारे मारने वाला है, इनका चेता बंदे रात कूटी का इमरान 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 बाल पकड़ दे बदे खुदा के लिए घर वाला हो वो आदर इमरान आ गए। इतनी डर इनको इमरान का नहीं है, कातिल पीछे शहीद पीछे लग गए हैं, वो शहीद नहीं मुक सकते। मैं जर्नलों को भी कहता हूँ, मैं जजों को भी कहता हूँ, जो आदमी इनका साथ देगा वो मॉडल टाउन के कत्ल का बराबर का मुजरिम रहेगा। कातिल है, सारी दुनिया को पता है। जज हजरात कुरान पे हाथ रख के दसन नहीं है पता, जनरल दसन नहीं है पता कातिलों को साथ देने वाला कौन होता है। कातिल है, ठीक हो गया। कल अब्दुर्रहमान खितरान पकड़ा गया, वो बंदे बाजाब हुए, साड़ी बकरी का बकरी बरामद हुए ना ये घर हमसाए को पकड़ के नहीं था तो वाले हमसाए को बकरी वो बंदे बरामद हुए, मुलजिम बरामद नहीं है। ठीक है, जी 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 ये आपने बस ठीक हो गया। अल्लाह तो आखिरी बात, गाली नहीं गाली नहीं। मौलाना साहब फजल रहमान को मेरी अपील है कि वाकया तुम मुफ्ती दा बेटा ही हलाली ही ते आ मेरे लीडर नाल, सारे लीडर तेरे पिछों आ मेरे लीडर नाल निज़ाम मुस्तफा पे साइन कर हलाली ही था, नहीं तो फिर सारा मुल्ला नहीं तू सारे मुफ्ती दा ही शायद क्या अल्लाह ते को हिदायत दे। सारी दुआ मौलाना फजलुर रहमान के लिए कि अल्लाह, एक सेकंड बीबी मैं आपकी तरफ आता हूँ, कि अल्लाह ताला मौलाना फजलुर रहमान को हदायत देवे। अच्छा जी बोलें। जी जी मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आप ये देख रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं जी कि आप गिरफ्तारी देंगे या, मैं कहती हूँ कि हम सब कीमे वाले नान खा के नहीं आए हुए, अल्लाह का शुक्र है अपने पेट्रोल पे अपने खर्चे से। जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। आप माशाल्लाह बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत से, अल्लाह की मेहरबानी से बात ये वाली है कि इस करप्ट माफिया से हमारी जान छूटेगी। ये चोरों का टोला है, ये जबरदस्ती अमेरिका की गुलामी करवा रहे हैं इस कौम को, बगैरत इंसान। ठीक हो गया। अच्छा जी मुझे गाली मत निकालें इनको, पर बात ये वाली है, एक ब्रेक लेनी है। कराची बैक टू यू, अभी थोड़ी देर में वापस आते हैं। समी साहब वहाँ पर मौजूद थे और सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।